नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना ने पिछला 1.5 साल खा लिया। 1.5 साल में कोरोना के चलते हर दिन ऐसा रहा कि कुछ ना कुछ होता ही रहा। कई दिन बहुत बुरे गुजरे और कई दिन अच्छे गुजरे। कई दिन बहुत ज्यादा बुरी खबरें सुनने को मिली। ऐसे में लोगों के मन में डर, हर किसी के मन में था कि कोरोना कहीं हो ना जाए, हमें ना हो जाए, हमारे बच्चों को ना हो जाए, हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर को कोविड ना हो जाए, हम अपनी फैमिली को किसी ना किसी तरीके से कोविड से सुरक्षित रखें, हम अपने परिवार तक कोरोना को ना पहुंचने दें। ये जो डर है, ये डर हर किसी के मन में है। हर कोई चाहता है कि कोरोना से हम दूर रहें। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो डर है, कोरोना का डर है, ये किस कदर हमारे दिमाग पर हावी हो सकता है। कोरोना का भी छोड़िए, एक डर हमारे दिमाग पर, हमारे जहन में किस कदर हावी हो सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। दरअसल एक परिवार ऐसा है जिसे कोरोना का इतना डर सताने लगा कि उस परिवार ने अपने आप को एक टेंट हाउस में कैद कर लिया। ये मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां पर एक परिवार को कोरोना का डर था, तो उसने अपने आप को एक टेंट हाउस में कैद कर दिया। जानकर आपको ये हैरानी होगी कि ये कैद होने का जो सिलसिला है वो 1 दिन, 2 दिन या 1-2 महीने नहीं चला, ये पूरे 15 महीने चला, यानी कि तकरीबन 1.5 साल ये सिलसिला चला। जब परिवार है जो वो टेंट हाउस में कैद रहा, जब वहाँ पर कोई रोशनी नहीं पहुँच रही थी, वो एक कमरे में बस टेंट हाउस में कैद रहे, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं। और परिवार भी ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 बंदे हों, परिवार में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो 5 बंदे हैं, तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं। अब पूरी सिचुएशन क्या है वो बताते हैं। दरअसल इस परिवार में 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, कुल 5 फैमिली मेंबर्स हैं। महिलाएं हैं जो वो कोविड को लेकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो इतना डर गई थी कि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें कोविड ना हो जाए, अगर हो गया तो क्या होगा। गरीबी थी, गरीबी के कारण उन्हें ये भी डर सता रहा था कि अगर कोरोना हो जाता है तो वो इलाज कैसे करवाएंगे। इसी डर के चलते उन्होंने अपने आप को 15 महीने तक एक टेंट हाउस में कैद कर लिया। दोनों पुरुष हैं जो वो घर से बाहर जाते थे, जाते वक्त खाना बना जाते थे और अपने काम पर चले जाते थे, आकर खाना बनाते थे, थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेते थे। महिलाएं हैं, तीनों उन्होंने अपने आप को कैद कर रखा था और कैद में वो सिर्फ शौचालय के लिए ही बाहर निकलती थी, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकलती थी, जिससे उनकी हालत है जो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कोई भी आता था, आवाज लगाता था, चला जाता था, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। एक बार कोई सर्वे चल रहा था, वॉलंटियर्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने बहुत आवाजें लगाई, तो एंड जाके रिस्पॉन्स मिला। तो उन्होंने कहा कि हमने बाहर नहीं जाना, हमें कोविड से डर लगता है। तो तब उन्होंने गांव का जो वो सरपंच है उनसे बात की। तो सरपंच के बाद पुलिस तक बात पहुंची, तब पुलिस पहुंची तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाला। तो जब उन्हें घर से बाहर निकाला गया तो तब जो सिचुएशन थी वो बहुत ही दर्दनाक कह सकते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बाल ख़राब थे, क्योंकि कई महीने तक वो नहाए नहीं थे। उनकी सेहत है जो वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा है। जब बात की गई इलाके में तब सबने यही बताया कि पहले शक नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों पुरुष काम पर बाहर जाते थे लेकिन महिलाएं नहीं निकलती थी, लेकिन बाद में शक होने लगा। डर ही एक वजह था, एक डर को लेकर ही ये सब कुछ हुआ। महिलाओं में ये डर था कि कहीं उन्हें कोविड ना हो जाए। गरीबी बहुत कुछ करवाती है, तो ये गरीबी के कारण ही सब कुछ हुआ। गरीबी के कारण ये जो महिलाएं हैं उन्होंने सोचा कि अगर कोविड हो भी गया तो हम करेंगे क्या। यानी कि इस मामले ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया। सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि गरीब इंसान अगर कोई बीमारी हो जाती है तो क्या करे। वैसे तो सरकारी अस्पताल बहुत सारे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं एक इंसान का खर्चा है जो वो हो ही जाता है। तो अब जब कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तो ये तो एक मामला था, ऐसे ना जाने कितने ही मामले होंगे जब लोग इस वजह से डर रहे होंगे कि कोरोना हो गया तो इलाज कैसे करें। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई चाहता है। ऐसे में ये भी कहेंगे कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। बुलेटिन कर देना आज मैं जल्दी ना
मेरा वो मैं निकल जाना काम में।